बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ अपनी कुकिंग को और अपनी क्लीनिंग को और घर के बाकी सारे कामों को, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है यही काम नहीं करना होता है कि क्लीनिंग करनी है या फिर कुकिंग करनी है। मुझे साथ-साथ अपने बच्चों को भी देखना होता है और साथ-साथ क्लीनिंग को भी कंप्लीट करना होता है, अपनी कुकिंग भी करनी होती है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि दिन में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि कोई ना काम ऐसा होता है, कोई ना कोई काम जो कि हमारा वेट कर रहा होता है कि हम इस काम से फ्री हो जाएँ, तो फिर हमने जो है वो नेक्स्ट काम की तरफ जाना है। तो बस बच्चों के साथ तो फिर यूँ समझ लें कि आपको जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आपकी पूरी रूटीन जो है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है ना दिन की, कि बिल्कुल भी जो है वो टाइम इतना नहीं होता। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि चाहे उनके पास घर बड़ा है या छोटा है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका घर क्लीन हो और बहुत ही प्यारा लगे, और वो पूरी कोशिश भी करती हैं कि उनका घर जो है वो क्लीन रहे, प्यारा रहे। और मैं भी बस इसी तरह से जो है वो कोशिश करती हूँ, अब जितना मुझसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो घर के काम है वो अच्छे से जो है वो हो जाए। तो डेली की बेसिस पे मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये जाले वगैरह जो है वो क्लीन करूँ या फिर रोज़ाना जो है वो इस तरह के काम करूँ कि जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो बस मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं जिस दिन मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो फिर उस दिन मैं जो हूँ अपना कोई एक्स्ट्रा काम जो है वो कर लेती हूँ। जैसे अब आज मुझे जाले वगैरह क्लीन करने थे और ये वेट नहीं करती मैं कि ज़्यादा बड़े-बड़े जाले हो जाएँ, बस ये है कि जो थोड़े बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जिस तरह से कॉर्नर पर होते हैं और बहुत ज़्यादा जब हम गौर करते हैं तो वो दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो फिर मैं उस दिन ये वाले काम कर लेती हूँ। और बस अब जो है मैं पूरे घर से मैंने जाले वगैरह क्लीन किए और उसके बाद जो है वो फ़ैन भी मेरे क्लीन होने वाले थे, और ये बिल्कुल भी मुझसे क्लीन नहीं होते, क्योंकि ये जो है ऊँची जगह पे चढ़ने के बाद ही इनको क्लीन करना होता है और फिर मैं तो इनको बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर सकती। तो फिर मैं वेट करती हूँ कि जब हस्बैंड के पास थोड़ा-सा टाइम होता है तो फिर उनसे कहती हूँ वो कर देते हैं। तो आज उनके पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने कहा चलें आप जो है मेरा ये वाला काम जो है आज करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड ने जो है वो अच्छे से पूरे जो फ़ैन थे वो क्लीन कर दिए घर के, और जाले वगैरह भी मेरे क्लीन हो गए। तो अब बारी आ जाती है वैक्यूम की, और वैक्यूम भी जो है मैं डेली की बेसिस पर नहीं कर रही होती। तो ये भी जब मुझे नीड होती है ना कि, और जब मुझे खुद फ़ील भी होता है कि अब मुझे ये वाला काम जो है कर लेना चाहिए, तो फिर उस दिन जो है मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और वैसे जो है ना आपको मैं एक टिप देती हूँ, बल्कि एक टिप समझ लें या एक ट्रिक समझ लें अपने घर को मैनेज करने के लिए, कि आप ना सारा बिखेरा एक दिन ना डाला करें। अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं तो आप इजीली सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जिस तरह से मैं हूँ, तो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना ये वाली जो ट्रिक है ना ये बहुत ही जो है हेल्पफुल होगी, कि आप जो है ना सारे टाइम जो होता है ना वो एक, जैसे सारा दिन एक काम में नहीं गुज़ारा करें। जैसे एक-एक दिन जो है वो फ़िक्स कर लिया करें। जैसे भई आज ये वाला काम मैंने कर लिया और नेक्स्ट डे जो है मैंने ये वाला काम करना है। इस तरह आपके काम भी डिवाइड हो जाएँगे और सारे काम जो हैं आपके कंप्लीट भी हो जाएँगे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उस वक़्त मदर की उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है ना, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मदर नहीं देखना होता है, और उनकी बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो मदर ने खुद ही से करने होते हैं। और साथ-साथ जब कुकिंग भी करनी होती है, आपने क्लीनिंग भी करनी होती है, तो फिर मेरी भी यही कोशिश होती है कि मुझे सिर्फ़ एक काम नहीं करना होता, साथ अपनी क्लीनिंग को देखना होता है, कुकिंग को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो फिर मैं इस तरह से जो हूँ अपने कामों को डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे आज अगर मैंने ये वाला काम किया है तो आज के दिन में फिर सारे ऐसे काम नहीं करती जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो फिर बस आज जो है मैंने समझे जाले वगैरह क्लीन किए हैं और साथ में जो है मैंने अच्छे से वैक्यूम भी कर लिया। ये वाला काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे अपनी कुकिंग भी करनी है। और जब इस तरह से हम करते हैं ना अपने जो काम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, तो इस तरह से ना तो हमें थकन फ़ील होती है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है हमारे बच्चे जो हैं हमसे इग्नोर होते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है। और बस उसके बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ कुकिंग की तरफ, और आज फिर मैंने बोला कि मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ, आलू मटर वाला पुलाव बनाऊँगी, और मैं कैसे बनाऊँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे जो है मैंने चावलों को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया था, उसके बाद अब इन्हें कर रही हूँ वॉश, और वॉश करने के बाद जो है फिर इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं भिगो दूँगी। और आज बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा जो मेरी जैसे टमाटर, प्याज़ वगैरह जो है वो कट करूँ, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँ। आज मैं साथ-साथ सब कुछ कटिंग करूँगी और साथ-साथ ही अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। और
इसी तरह से जो है फिर मैं मैनेज करती हूँ। जिस दिन तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं सारी कटिंग आराम से बैठ के करके और साथ बाद में कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जिस दिन टाइम नहीं होता, फिर उस दिन मेरी यही कोशिश होती है कि साथ-साथ मैं कटिंग कर लेती हूँ और साथ-साथ मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मटर निकालने थे, जो कि अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं मटर। तो बस अब साथ-साथ मटर भी निकालूँगी और इतनी देर साथ में जो है मैं अपना जो प्याज़ वगैरह है वो ऑयल में कट करके ना अपना तड़का वगैरह भी जो है वो भूनना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि इसी तरह से जो है वो खाना रेडी हो जाएगा। क्योंकि घर में जब हम खाना बनाते हैं तो पता होता है हमें कि हमने क्लीन जो है वो करके हर चीज़ को और अच्छे से वॉश करके हर चीज़ को जो है हमने यूज़ किया है। तो इससे ये होता है कि फिर हमें तसल्ली भी होती है और खाना भी ये हो कि जब बच्चों ने खाना होता है तो फिर मदर का यही होता है ना कि खाना अच्छा हो और खाना जो है बड़े अच्छे तरीके से पका हुआ हो। तो बस यहाँ पे जो है साथ ही मैंने ऑयल रख दिया कढ़ाई में, साथ-साथ मैंने प्याज़ भी कट किए और अब बना लूँगी तड़का और साथ-साथ जो है मैं अपनी बाकी की कटिंग भी करूँगी। तो इसी तरह से जो है फिर मेरा जो खाना है वो टाइम पर जो है वो रेडी हो जाएगा। और जो प्याज़ हैं उनको जो है जैसे हम प्याज़ों का अपने दूसरे चावलों के लिए अपना तड़का भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है इनका तड़का मैं भूनूँगी। और आप लोग जो है वो साथ-साथ देखते भी जाएँ, साथ-साथ जो है मैं टमाटर भी कट कर रही हूँ। और देखें जब हमें जल्दी होती है ना किसी काम की, तो फिर इसी तरह से हर काम को जल्दी-जल्दी मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि जब प्रॉपर अगर हम हर चीज़ को वैसे ही करते रहें जैसे हम डेली की रूटीन में कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जैसे-जैसे टाइम हो ना उस तरीके से मैनेज करना, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि काम करने के साथ-साथ जो है ना हम इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और ये इतना ज़्यादा सुगड़पन हम में आ जाता है कि हम अपने अच्छे तरीके से सारे काम जो है ना वो कर लेती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने साथ में प्याज़ों को जो है वो ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद जो है उनके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर और टमाटर ऐड करूँगी, थोड़ी देर इनको जो है वो मिक्स करूँगी और थोड़ी देर जब ये फ्राई हो जाएँगे ना प्याज़ के साथ, तो उसके बाद जो है फिर ये होता है कि इसमें जो जितने भी जैसे हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करने होते हैं और उससे ये होता है कि जब थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद हम ऐड करते हैं ना, तो फिर वो मसाला हमारा जलना स्टार्ट नहीं होता। क्योंकि अगर हम पानी ऐड नहीं करते, डायरेक्टली इसमें सब कुछ ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा जो मसाला है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इस तरह से अपने मसालों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जितने भी मेरे साबुत गरम मसाले हैं, तो मुझे बहुत ईज़ी रहता है, कोई मुझे मसाले जो है ना वो भूलते भी नहीं है और मैं ईज़िली यहाँ से डाल लेती हूँ और ज़्यादा जो है मेरा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है इससे। तो ये मैंने अपनी जो ऑर्गेनाइज़ेशन की जो व्लॉग था ना उसमें मैंने अच्छे से शेयर की है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें। और जो बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइज़ेशन है, आप लिख कर अगर सर्च कर देंगे ना तो आप लोगों को व्लॉग ईज़िली मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारे गरम मसाले ऐड कर दिए, जिनमें मैंने साबुत काली मिर्च ऐड की है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, लौंग ऐड किए हैं, दालचीनी ऐड की है, तेज़पात ऐड किया है और इसके अलावा जो है वो बादियान का फूल है ना उसका बहुत अच्छा जो एक टेस्ट होता है ना, एक खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी राइस में आती है। और उसके साथ ही जो है मैंने थोड़ी देर मिक्स किया, उसके बाद जो है मैंने हरी मिर्चें जो हैं कट करके उनको ऐड किया है। मतलब एक मिर्च का जो है ना वो मैंने एक में से जो है ना पार्ट करके ना 2 जैसे 2 पीस किए हैं हरी मिर्चों के, तो वो ऐड कर दी। उसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो मटर ऐड कर दिया। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको जो है मैंने मिक्स अप करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है अब मैं इनमें जो है इस टाइम पर बिल्कुल भी आलू इनमें नहीं मैं डालूँगी साथ में, क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मटर जो है कि थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, तो मटर जो है वो ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने इनको मिक्स किया है और उसके बाद जो है अब मैंने आलूओं को कैसे कट किया, जैसे हम फ्राइज़ की शेप में आलू कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इनको मैंने कट किया है, लेकिन थोड़ा-सा बड़ा कट किया है। तो बस इसी तरह से जो है सारे आलू मैंने कट किए, उनको अच्छे से वॉश किया, उनका स्टार्च अच्छे से रिमूव हो गया, उसके बाद मैंने शामिल कर दिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो इसमें हाफ़ गिलास मैंने पानी इसमें ऐड करना है, ताकि अच्छे से जो आलू हैं वो कुक हो जाएँ और ये जो हमारा मसाला है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ना। और आप लोग भी इसी तरह से आलू कट करके जो है आलू मटर वाला पुलाव बनाइएगा, इससे बहुत अच्छी लुक निकल के आती है। और बस ये होता है कि चाहे हम एक जैसा खाना बना रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग ले आते हैं ना, तो फिर लुक वाइज़ खाना बहुत मज़े का लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड करके अब इसको कर दूँगी कवर। और अब ये जो है जब तक मेरे कुक जो हैं आलू हो जाएँगे तब तक जो है फिर मैं अपने बाकी का काम कर लूँगी। क्योंकि मुझे जो है जो मेरे बर्तन थे ना साथ-साथ वो भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि फिर ज़्यादा बर्तन जो है मेरे इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि मैंने खुद नहीं वॉश करने होते हैं। तो बस इस वक़्त ये है कि मैंने इसमें जो है ऐड किया है 1 चम्मच बिरयानी मसाले का, और मैं शान का बिरयानी मसाला जो है वो यूज़ करती हूँ। इसका फ्लेवर मुझे बहुत मज़े का लगता है। आप अगर कोई दूसरा करते हैं तो वो डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है।
तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच ऐड करना है, वो भी फ्लेवर के लिए। और साथ में जो है मैंने नमक ऐड कर दिया, साथ इसमें जो है पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करना है और उसके बाद जो है फिर अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। और बस इसी से इसका जो टेस्ट है ना वो निकल के आएगा, हरी मिर्चों से इसका टेस्ट निकलेगा और जो फ्लेवर इसका जैसे गरम मसाला हमने ऐड किया है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में जो बिरयानी मसाले का 1 चम्मच ऐड कर दिया है ना, तो उससे भी बहुत मज़े का जो है इसका फ्लेवर निकल के आएगा। तो बस इस तरह से जो है ना मैं रख लेती हूँ, फिर जैसे 1 चम्मच उसमें से यूज़ कर लिया, तो फिर उसको जो है दोबारा मैं जो है रख देती हूँ क्लोज़ करके। तो उससे ये होता है कि जब दोबारा कभी पुलाव बनाए तो उसमें फिर 1 चम्मच ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ना 3-4 बार एक साशे ईज़िली यूज़ हो जाता है। और बस यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो पानी था वो ऑलमोस्ट अब ड्राई होने वाला है, तो अब इसकी कर लूँगी मैं भुनाई अच्छे से, ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और जो आलू मटर हमारे हैं वो अच्छे से जब भुनाई उनकी हो जाएगी ना, तो फिर ये है कि टेस्ट बहुत मज़े का राइस का आता है। तो बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो भुनाई पर ही होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब आलू भी जो है ना वो मेरे कुक हो चुके हैं और उसके बाद जो है ऑयल सेपरेट हो गया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, पानी जब बॉयल हो गया तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी राइस। और देखिए कितना ईज़ी सा जो है वो इसका कोई डिफ़िकल्ट इसका जो मेथड नहीं है, बहुत ईज़ी सा है। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा जब हम चीज़ों को चेंज करके या थोड़े तरीके से उनको करते हैं ना, तो फिर उनसे बहुत मज़े का खाना रेडी हो जाता है। तो बस अब इसमें जो है मैंने राइस ऐड कर दिए, इनको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इस स्टेज पर ये है कि आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपने, क्योंकि जब हम चावल ऐड कर देते हैं ना पानी में, तो उसके बाद ये होता है कि ये नमक हो गया, ये अपने अंदर थोड़ा-सा ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कि इस वक़्त आप चेक कर लें, अगर आपका नमक ठीक है तो सही है, अगर नहीं, अगर आपको नीड है कि इसमें थोड़ा कम है, तो आप इस स्टेज पर नमक और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि अब जब तक ये दम के स्टेज पर नहीं पहुँचेगा, तब तक मैं इसको जो है थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मिक्स करती रहूँगी और जब ये दम के स्टेज पर आ जाएगा, जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसको दम दे दूँगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी जो है वो इतना हो गया है कि अब इसको दम देना चाहिए, तो अब इसको मैं दे दूँगी दम। और अल्हम्दुलिल्लाह के पुलाव जो है वो मेरा रेडी हो गया है और ये वाले काम जो है ना कंप्लीट हो गए। और साथ में जो मैंने अपने बर्तन वॉश करके रखे थे, वो भी जब ड्राई हो चुके हैं, तो उनको भी अपनी-अपनी जगह पर लगा दूँगी। और ये वाले काम जो है साथ-साथ हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में भी हमने करने होते हैं, तो साथ-साथ करें तो बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पे जो फ्लावर था ना उससे मैंने शिफ्ट कर दिया है ऊपर और यहाँ पे जो है मैंने कटिंग बोर्ड और टिश्यू रोल रखा है। ज़रूरी नहीं होता कि किचन की आए दिन शॉपिंग की जाए तो ही आपका किचन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी-सी चीज़ों की चेंजिंग कर दी जाए ना, तो किचन की लुक अच्छी आ जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा आलू मटर वाला जो पुलाव है वो हो गया है रेडी और ये है इसकी फाइनल लुक। साथ में मैंने दही का रायता बनाया है और प्याज़ और टमाटर का सैलेड बनाया है। तो यम्मी सा जो हमारा खाना है वो रेडी है, तो अब हम एंजॉय करेंगे। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।